नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, नियोजित शिक्षकों, बीपीएससी शिक्षकों और तमाम तरह के शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं के लिए क्या कुछ अपडेट है। तमाम अपडेट से हम आपको कराते हैं रूबरू। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग का मामला अब शिक्षा विभाग पूरी तरह से कंप्लीट कर चुका है। अब कैबिनेट का मुहर लगना है और कैबिनेट के मुहर लगते ही कह सकते हैं कि शिक्षकों का ट्रांसफर और पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया इसी महीने के अंत से शुरू होगी, यानी मुहर लग जाएगा और अगले महीने से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और नवंबर में से ड्रॉप आउट कर। अगली खबर के रूप में हम बताते हैं कि दियारा क्षेत्र में 19 पंचायतों के 76 स्कूल 26 तक बंद रहेंगे। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने व नदी की धारा तेज होने के कारण बच्चों एवं शिक्षकों के जीवन व स्वास्थ्य पर खतरा को देखते हुए पटना जिले के दियारा क्षेत्र की 19 पंचायतों के 76 स्कूल 26 सितंबर तक बंद रहेंगे। इस संबंध में डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी कर दिया है। इधर साल में 2 बार हो शिक्षकों की नियुक्ति राज्यपाल महोदय के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि हर क्षेत्र से बिहार के लोग आगे हैं। सब जगह बिहारी आगे तो बिहार क्यों पीछे है? यह सवाल मेरे मन में कौंधता रहा है। यह कैसा विरोधाभास है? बाहर जाता हूं तो हर क्षेत्र के लोग मिलने आते हैं। वे खुद को बिहार का बताते हैं। बिहार के वे लोग बाहर धन यश कमा रहे हैं, बिहार का नाम रोशन कर रहे हैं, पर बिहार पीछे क्यों? यह सवाल तो बड़ी बात है। वहीं 66 शिक्षक संस्थान में कार्यरत 330 सुरक्षा प्रहरियों को 4 महीने का वेतन मिलेगा। 66 शिक्षक संस्थान में कार्यरत 330 सुरक्षा प्रहरी को 4 महीने का वेतन मिलेगा। मानदेय देने के लिए 1.1 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। पैसे रिलीज के लिए शिक्षा विभाग के अपर कह सकते हैं कि उप सचिव अमित कुमार पुष्कर ने महालेखाकार को पत्र लिखा है। इन पैसों से सुरक्षा प्रहरियों को जून से सितंबर महीने तक मानदेय दिया जाएगा। बिहार के 66 शिक्षक संस्थान में कार्यरत प्रति सुरक्षा कर्मी को 7,725 रुपए मिलेगा। इसमें 6 अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय पीजीटी, 23 प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय पीटीईसी, 4 प्रखंड शिक्षा एवं संस्थान बीआईओटीई या बाइट और 33 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट में कार्यरत सुरक्षा प्रहरियों को मिलेगा। जानकारी के मुताबिक मान्यता प्राप्त एवं संचालित प्रशिक्षण संस्थानों के भवन तथा उपस्कर एवं उपकरण की सुरक्षा के लिए सुरक्षा प्रहरी की व्यवस्था की गई है, जो छात्रावास कैंटीन की भी सुरक्षा करेंगे। वहीं नामांकन 21 का उपस्थिति सिर्फ 4 बच्चे, शिक्षकों पर हर माह खर्च 3 लाख रुपए। मामला बढ़हरिया यानी कि शिवान बढ़हरिया राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुचही का छात्र छात्राओं की उपस्थिति भी 100% नहीं है। विस्तार से कक्षा 6 के बाद सरकारी स्कूलों में उपस्थिति बढ़ रही है, प्राइमरी में नहीं। तमाम बातें यह निकल कर सामने आई है। खबर को थोड़ी सी हम बता देते हैं कि यह खबर सिवान के बढ़हरिया के सरकारी स्कूल राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुचही में एक बच्चे की पढ़ाई का खर्चा प्रतिमाह 22,000 रुपए से भी अधिक आ रहा है। 5वीं तक के इस स्कूल में मात्र 21 बच्चों को पढ़ाने के लिए सरकार 36 लाख रुपए से अधिक का सालाना खर्च सिर्फ वेतन पर कर रही है। इसके बाद भी उपस्थिति 100% नहीं रहती है। इस विद्यालय में 21 बच्चों के नामांकन पर नियुक्ति कुल 6 अध्यापकों को करीब 3 लाख रुपए मासिक वेतन दिया जा रहा है। तो यह बातें मीडिया में खुलकर आई है। इधर वर्चस्व की लड़ाई में स्कूली बच्चों का भविष्य संकट में, शिक्षकों से हुई बातचीत, मुखिया वीरेंद्र सिंह ने बताया और बच्चों और उनके अभिभावकों के द्वारा मामले की जानकारी हुई है, जिसके बाद स्कूल जाकर शिक्षकों से बात की गई, जिससे साफ प्रतीत होता है कि शिक्षा विभाग और शिक्षकों के मनमानी के कारण बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बातें निकल गई।
यानी कि रोहतास की ये खबर है। रोहतास ये प्रखंड के कह सकते हैं कि तुम्बा उच्च विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक और प्रधानाध्यापक के आपसी खींचतान पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार से आपसी खींचतान कई विद्यालय में देखने के लिए मिलता है। ऐसे तो बहुत सारे स्कूल से भी यह खबर मिलती है कि स्कूलों में स्कूल के जो कह सकते हैं स्टाफ जो है दो भागों में बटे हुए नजर आते हैं और रहते भी हैं। यह बातें खुलकर सामने आती है, जिसका कारण वित्तीय लेन देन है। मध्याह्न भोजन को लोग मानते हैं कि अगर विद्यालय में मध्याह्न भोजन का संचालन शिक्षकों के द्वारा नहीं किया जाए तो आपसी मतभेद नहीं बनेंगे। तो इस तरह की बातें सामने आ रही है। वहीं हम आपको बता दें कि कोर्स ही नहीं देश दुनिया से भी अपडेट होंगे अब छात्र छात्राएं। स्कूलों में खरीदे जाएंगे समसामयिक पत्रिका और दैनिक समाचार पत्र। करने का मतलब कि विद्यालय स्तर पर अलग अलग मैगजीन और अखबार खरीद का निर्देश। बच्चों के इसमें समान ज्ञान के विकास को लेकर विभाग ने किया है इसे अनिवार्य। अब भागलपुर समेत पूरे प्रदेश में, यानी भागलपुर में भी यह पहल की गई है। पूरे प्रदेश में छात्र छात्राएं जो है हर गतिविधि को पढ़ेंगे, जनरल नॉलेज रखेंगे, जानकारी रखेंगे। इसके लिए अब विभाग अखबार और मैगजीन भी उपलब्ध कराने जा रही है। वहीं स्कूलों का लोकेशन होगा अपलोड। अब ई शिक्षा कोष पोर्टल पर स्कूल रूट भी दिखेगा। इस डाटा को ऑनलाइन करना है। शिक्षा विभाग के अधिकारी ने डाटा को ऑनलाइन करने का सख्त आदेश दिया है। इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। आपको बताते चले कि इसमें शिक्षकों को जिला, प्रखंड, संकुल और स्कूल का लोकेशन स्कूल शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में है, इसकी जानकारी अपलोड करनी होगी। स्कूल रूट अपलोड होने के बाद इसे ट्रैक किया जा सकता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक को स्पष्ट आदेश दिया गया है कि इसमें किसी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। निर्धारित समय सीमा के अंदर लोकेशन अपलोड करना है। लापरवाही बरतने की स्थिति में संबंधित स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं 200 शिक्षकों ने साक्षात्कार में न बुलाने पर जताया विरोध। राघवेंद्र शर्मा बनाम राज्य सरकार और अन्य में पारित न्यायाधीश को प्रभावित करने का आरोप। आपको बता दें कि छपरा जिले के 200 से अधिक शिक्षक प्रोन्नति के लिए बीते मंगलवार को शुरू होने वाले साक्षात्कार के विरोध में मुखर होने लगे हैं। उनका कहना है कि जिस न्यायाधीश का जिक्र किया जा रहा है उसमें कहीं प्रोन्नति के लिए पीरियड का डेट लाइन तय नहीं किया गया है। आरा समेत कई जिलों में समान तौर पर अर्हताधारी शिक्षकों को प्रोन्नति दी जा रही है। सारण जिले के पत्र में टाइमिंग देकर बॉर्डर लाइन खींच दिया गया है, जिसमें 1994 बैच के बीपीएससी वाले शिक्षक प्रोन्नति से वंचित हो जा रहे हैं। वहीं हम आपको बता दें कि अनुदानित शिक्षण संस्थानों के लिए 274 करोड़ आवंटित किए गए हैं। परीक्षा फल आधारित अनुदान के संबंध में बीते सोमवार को माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अनुदानित शिक्षण संस्थानों के लिए 274 करोड़ रुपए आवंटित करने का फैसला लिया गया है। यह राशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए है। निदेशालय से मिली जानकारी के अनुसार आवंटित अनुदान का भुगतान 715 माध्यमिक और 599 उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों का परीक्षा फल के आधार पर किया जाएगा। वहीं राज्य में 6,421 विद्यालय सहायक नियुक्त होंगे। विद्यालय सहायकों को 16,500 रुपए मासिक नियत वेतन मिलेगा। शिक्षा विभाग के पद सृजन की जानकारी महालेखाकार को भेज दी गई है। वहीं हम आपको बता दें कि शीघ्र लागू होगी स्कूलों में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति। कैबिनेट की मुहर के बाद जारी होगी इसकी अधिसूचना। शिक्षा विभाग ने कमेटी की प्रस्तावित नीति को दी सहमति। हफ्ते भर में मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा प्रस्ताव। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन की नीति शीघ्र लागू होगी। शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति के ड्राफ्ट को सहमति दे दी है। इस पर विधि विभाग से मंतव्य लेकर मंत्रिमंडल में स्वीकृति के लिए भेजने की तैयारी में चल रही है। हफ्ते भर में शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति सरकार के स्तर पर लागू की जाएगी। इस संबंध में आपको बता दें कि इस संबंध में लगातार कोशिश की जा रही है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने ड्राफ्ट कमेटी की बैठक में आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने बीते 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर घोषणा की थी कि इस माह के अंत तक शिक्षकों को स्थानांतरण और पदस्थापन की नीति तय हो जाएगी। इसके आलोक में शिक्षा विभाग ने प्रस्तावित नीति पर होमवर्क पूरा
कर लिया है। आपको बताते चले कि नियुक्ति यानी कि स्थानांतरण में दिव्यांग महिला और दंपति शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन के साथ ही अनुकंपा नियुक्ति, स्कूल टाइमिंग एवं बिहार शिक्षा सेवा के प्रशासनिक उप संवर्ग के पुनर्गठन पर भी नीति निर्धारण की है। कमेटी उन प्रावधानों को पहले से ही तय कर चुकी है जो शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का आधार होगी। प्रस्तावित नीति में दिव्यांग महिला एवं असाध रोगों से पीड़ित शिक्षकों के साथ ही शिक्षक दंपति को स्थानांतरण में सुविधा के साथ साथ प्राथमिकता दी गई है। प्रस्तावित नीति के चलते सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों की ही विशिष्ट शिक्षक के रूप में पदस्थापन रुकी हुई है। तो बिल्कुल इस जैसे ही कैबिनेट की मुहर लगेगी तो ट्रांसफर और पदस्थापन शुरू हो जाएगी। इधर बीपीएससी 1957 पदों के लिए 28 से स्वीकार करेगा आवेदन। दिव्यांगों के लिए 67 और स्वतंत्रता सेनानी के स्वजन को 35 सीटें मिली है। प्रखंड SC/ST कल्याण पदाधिकारी के 125 पद इसमें किए गए हैं। तो वहीं अगली खबर यह निकलकर सामने आ रही है कि नियोजित शिक्षकों के लिए जो पदस्थापन और तबादला की बातें जो हैं, इस पर अगर विभाग जल्द निर्णय नहीं लेगी तो सरकार के खिलाफ में, विभाग के खिलाफ में बिहार के नियोजित शिक्षक जो हैं एक बड़ा आंदोलन करने के मूड में हैं, यानी कि शीघ्र आंदोलन का ऐलान भी किया जा सकता है। शिक्षकों का, नेताओं का, शिक्षक नेताओं का कहना है कि इस तरह से मीडिया में बातें निकलवा कर शिक्षा विभाग हमेशा शिक्षकों को परेशान कर रही है। करीब 6 माह से, मार्च से ही कह सकते हैं, शिक्षक अपनी पोस्टिंग को लेकर, राज्यकर्मी बनने को लेकर इंतजार कर रहे हैं। और ऐसे बता दें, लगातार 15 सालों से जो शिक्षक, नियोजित शिक्षक हैं, अपने तबादले का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन शिक्षा विभाग कमेटी और सॉफ्टवेयर बनाने का खेल खेलते आ रहे हैं। फिलहाल हमारे साथ बने रहे और देखते रहे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।